दिया कि आर्यों को जो खून दूषित नहीं होगा, बैक्टीरिया दूषित कर दो, तभी जो है कि आर्यों का तेज समाप्त होगा, तभी हमारे पकड़ में आएंगे बराबर। इन आज से ये सारी मनोवैज्ञानिक, साइंटिफिक और बिहेवियर साइंस को सब जानते हुए उसने ये प्लानिंग तैयार किया कि उस दुर्दांत वैशी दरिंदे ने हुक्म दिया कि हिंदुओं की जो भी कुंवारी लड़कियां हैं उनको सील धारण कर दो, और हिंदुओं की बुढ़िया से लेकर के छोटी पालने छोटी बच्चों को उसे न छोड़ने हुक्म दिया। उसने हिंदुओं के गांव से गांव तबाह कर दिए, उसने हिंदुओं की बस्ती को उजाड़ के रख दिया, हरी फसल में आग लगवा दी, ताकि हिंदू जब भूखा मरेंगे तो अपने आप हमारे सामने सरेंडर कर देंगे। लेकिन हिंदुस्तान का एक एक प्रांत ऐसे करते हुए सब उसे गुलाम होता चला गया। लेकिन एक ऐसा एक प्रांत था जिसका नाम प्राचीन काल में तो बाबर खंड था, जिसके अंदर 5 वाड़ आते थे। पंचवाड़ में सनवाड़ जो महाराष्ट्र में रह गया, काठियावाड़ जो गुजरात में अलग हो गया, मेवाड़ जो मारवाड़ से अलग हो गया, और सिंधवाड़ जो सिंधिया का इलाका अलग हो गया, ग्वालियर वगैरह। ये पंचवाड़ के नाम से ये पंच भाइयों का मिड था, आज मिड पूर्व मिड, ऐसे 5 भाई थे। उनका इलाका पंचवाड़ खंड के नाम से अजय था। चारों युगों में इसको कोई भी नहीं जीत पाया। ये वरदानी इलाका है। जब बात यहाँ पर आती है कल युग में, तो कल युग में सिर्फ गादी बचने तक ही वरदान मिला हुआ है, सिर्फ गादी बचेगी, बाकी सब कुछ लुट जाएगा। जब हिंदुस्तान के बाकी सब प्रांतों की बहन बेटी लुट चुकी थी, इज्जत लुट चुकी थी, सनातन सभ्यता तबाह हो चुकी थी, वैदिक मर्यादा को तबाह किया जा रहा था, उस वक्त महाराणा प्रताप ने देव शक्तियों को धारण करने वाले सूर्यवंशी यूनाइटेड जो किंगडम होते थे उनके वंश में, उन्होंने कहा हमारे पुरखे तो यूनाइटेड किंगडम होते थे, क्या बात है जो आप मेरी कोई सहायता नहीं कर रहे हो। तो देव शक्तियों ने प्रकट होकर इस गुफा में कहा कि हम तुम्हारे साथ तो हैं, मगर वक्त साथ नहीं है। 1400 शताब्दी तक शैतान को पीरियड दिया हुआ है, 14वीं शताब्दी के बाद में शैतान का पीरियड अंत होगा। राजा आलम आएगा जो खुद ही घोषणा करेगा वैदिक कानून स्वतंत्र का। हल्दी घाटी से हिंदू कुश तक एक ही शंखनाद गूंजेगा, वैदिक कानून। उसके बाद दिव्यास्त्र भी होगा। उस जमीन के गुरुत्वाकर्षण को आकाशीय गुरुत्वाकर्षण की मात्रा के साथ में ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी रिएक्टर क्वांटम एक्सप्लोजन करने की तरकीब भी जानेगा दिव्यास्त्र। उसके आधार पर दुनिया के उस दुर्दांत तंत्र का नाश भी करेगा जो सनातन सभ्यता को, उसूलों को उन आयाती विचारधारा के सामने गिरवी रख दिया है और कहता है सब धर्म समान है। दुनिया का कोई भी ऐसा मूर्ख राष्ट्र नहीं है जो अपनी राष्ट्रीय मूल विचारधारा को तबाह करने के लिए ऐसा भ्रम पैदा करता हो कि एक राष्ट्र विविध धर्मी होता है। एक राष्ट्र विविध धर्मी हो ही नहीं सकता। जैसे एक अग्नि विविध धर्मी नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही उसका धर्म में गर्म होना, जल का एक ही धर्म में ठंडा, वायु का एक ही धर्म है सरस, शब्द का एक ही धर्म है आकाश का शब्द, पृथ्वी का एक ही धर्म है सुगंध। उसी प्रकार राष्ट्र का भी एक ही धर्म होता है, मूल संस्कृति। वह मूल संस्कृति किस पैदाइश किसकी हुई, कौन सी संस्कृति फली और फूली, तो विश्व विदित है और है वैदिक संस्कृति। लेकिन वर्तमान की पढ़ाई अंदर वैदिक संस्कृति का नामो निशान नहीं है, चाहे तुम ढूंढते रह जाओगे। अम्बेडकर ने इतना कानून लिखा, कानूनबाज बना, लेकिन उसने वैदिक संस्कृति एक पॉइंट तक नहीं लिखा। उसने 29 अनुच्छेद में लिखा है कि मंदिर में घंटाल घड़ियाल नगाड़ा बजाने की इज्जत नहीं दी जा सकती, क्योंकि सभ्य समाज में क्या ऐसा हो हल्ला करने की इज्जत नहीं दी जा सकती। क्यों? तो सफाई में उसने कहा है कि बच्चों के पढ़ाई में डिस्टर्ब होता, तो क्या बच्चा 4 बजे नहीं उठ के पढ़ेगा, तो क्या 12 बजे उठ के पढ़ेगा, तब दिमाग खिलेगा। दिमाग तब खिलता है जब 4 बजे उठ के वो पढ़ता है। ये साइंटिफिक मत है। और हम लोग 4 बजे उठ के पढ़े हैं। आज दुनिया की कोई भी दुर्दांत दरिंदों की जितनी भी फिलासफी है उनको सबको हम चुनौती देते हैं कि हमारे वैदिक कानून के डॉक्यूमेंट से शासन करे, अन्यथा सरेंडर हो जाए। जो टाइम दिया गया था वो टाइम आ चुका है। 2020 न छोड़ेगा ईशान मूसा, विश्व में राज करेगा हिंदू शाह, उसका राजा आलम नाम है और वो आ चुका है। और ये संदेश देने के लिए, दुनिया के नाम में संदेश देने के लिए कि या तो वैदिक मानक के अनुसार जीना शुरू कर दो, क्योंकि वैदिक मानक के अंदर ऐसा साइंटिफिक विजन होगा। हर व्यक्ति का कितने बजे और कितनी मिनट कितनी सेकंड पर कौन सा कर्म किया गया पूरा डाटा होगा। शेडोलाइट मॉनिटरिंग, हाई डेफिनेशन सिस्टम, बोर्ड इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट कार्ड का कनेक्टिंग होगा सीधा शेडोलाइट से। उसके अंतर्गत चरित्र का मानक क्या होगा। राष्ट्रीय वैदिक राष्ट्रीय शुद्ध चरित्र मानक की कसौटी पर खरा नहीं उतरने वाला सिद्धांत ईश्वर को मंजूर नहीं है। इसीलिए जो इसकी उपेक्षा करने वाले जो दुर्दांत और दरिंद्र वैश्य कौम है उनको हम संदेश दे रहे हैं कि ये जो है वैदिक शुद्ध राष्ट्र चरित्र की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। लोग तंत्र 36 लाख टन गाय की चर्बी बेचने का
कुकर्म कर रहा है। लोकतंत्र ने 33,600 मशीन लगा रखी गाय काटने के लिए। लोकतंत्र के एजेंट लड़कियों का किडनैप करते हैं। जब इलेक्शन आता है तो 16 साल की लड़कियों से वेश्यालय पट जाते हैं। पुनः 2 अरब की आबादी में 1 अरब वेश्यालय खोले हुए हैं। गरीबों की लड़कियों को विदेशों में बेचा जा रहा है सर्विस का झांसा दे करके। ये कोई लोकतंत्र नहीं है, एक दुर्दांत और रवैशी तंत्र है। ये एक धोखा तंत्र है जिसके पास 80 लाख रुपया एडिटिंग करने का नहीं है, वो एमएलए नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की कौड़ी हैं। जिस व्यक्ति को जीता हुआ बताया जा रहा है उस व्यक्ति तो 1 करोड़ लोग उसके खिलाफ होते हैं, क्योंकि एक कंट्री और 450 पार्टी, ये किसको धोखा दे रहे हैं। सिर्फ पार्टी 2 ही हो तब मालूम पड़ जाएगा कि नेताजी सर्वसम्मति से चुने गए अथवा कुछ दाल में काला है। दाल में अब काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। इसीलिए इसको तुम लोकतंत्र समझे, वो लोकतंत्र नहीं है और दुर्दांत और वैशी तंत्र है। ये लोकतंत्र के रूप में दुर्दांत और दरिंदर तंत्र चल रहा है। एक लूचा और लफंगा तंत्र चल रहा है, एक कुकर्मी और चुनिंदा तंत्र चल रहा है। इसमें चुनिंदा लोग मजा मारते हैं। अधिकांश लोग 750 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। उनको मूलभूत सुविधा भी नहीं, खाने पीने की, ओढ़ने बिछाने की। कुंभ मेले में आकर के वो लोग हम लोगों से भीख मांगते हैं और हम लोग उनको रोटी खिलाते हैं, तो 1-1 महीने का रोटियां सुखा के रखते हैं। जब उन्हें पूछा क्या करोगे इस रोटी का, बोले महाराज 2-4 महीने तक खाएंगे सुखा करके। अगर ये कहते हैं ऐसा नहीं है तो हमारे पास वीडियो दिखा सकते हैं उसका कि इतने लोग ये जो रोटी इकट्ठे कर रहे हैं भूखे नंगे, ये क्या हमने नाटक करवाने के लिए फिल्म रिकॉर्डिंग किया है, बल्कि ये सच है। हर कुंभ में आकर के ये जो लोकतंत्र का तथाकथित चौथा स्तंभ मीडिया नाम का पाखंड, ये भी अपनी जो है कि उनके नेताओं के तलवे चाट रहा है और पाखंड को मजबूत करने का एक खेल खेल रहा है। लेकिन याद रखो, वक्त उनसे भी पूछेगा जो तटस्थ खड़े देख रहे थे मजाक। अकेला पाप का भागी नहीं है अजाम, बल्कि उसको भी पाप का दंड अवश्य मिलेगा। इसीलिए ये मैं संदेश दे रहा हूँ कि महाराणा प्रताप ने जो उन दरिंदों के खिलाफ संघर्ष के लिए 12 साल तक इस गुफा में रणनीति तैयार की। 18,000 राजपूतों ने अपने एक बच्चे को महाराणा प्रताप के पास में भेजा पर्दे के पीछे से। बाकी उनकी सबकी लड़कियों को अकबर पहले किडनैप करता और बाद में ब्लैकमेल करता कि या तो अपने राजपूत भाइयों के खिलाफ तलवार उठाओ और उनका माथा बांटो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को वेश्या बना दूंगा। अगर मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को अपनी खूबसूरत बेगम बनाऊंगा और अपनी जान पर बैठाऊंगा, ऐसा कहता था। तब राजपूतों ने देखा कि दोनों तरफ नरक है, तो नीति कहती है दोनों तरफ नरक हो और बेटी का भविष्य हो तो छोटे नरक को चुनना चाहिए। इस प्रकार से राजपूत जाति दबाव में आई और उनका भविष्यवाणी जो पूछा बड़े बड़े भविष्यवेताओं को कि ये सब क्या है, बोले ये ऐसे ही चलेगा 14वीं शताब्दी तक। 14वीं शताब्दी में जब राजा आलम आएगा तो सब कुछ डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका होगा और तुम्हें वापस बदले की तैयारी में करने का सब कुछ मानक तैयार करके दे देगा। अपनी मनी वापस जगह संभालो, स्टेट संभालो। वैदिक कानून के नियामक से चरित्र मूल्यांकन मुद्रा जो नए ढंग की मुद्रा होगी उसका तौर तरीका दूसरे माने आधार पे है। उस मुद्रा के 100 करोड़ बजट हर उस व्यक्ति के खाते में आ जाएगा जो वेदास डिसीजन डॉक्यूमेंट दे आईडी प्रूफ अकाउंट खाता खोल दे, उसके न्यू करेंसी दे बजट 100 करोड़ का आ जाएगा। और जो नहीं आएंगे उसके लिए हम साथ में ही पूरे वर्ल्ड के अंडरवर्ल्ड के उस शूटरों को मैं आह्वान करता हूँ वैदिक की आर्मी में आने के लिए संपर्क करो, चाहे अलकायदा हो, बजरंग हो, सब तक दुनिया के सब उग्रवादियों को वैदिक की आर्मी की यूनिफॉर्म जिसमें ऋषि मुनियों का चित्र होगा, पूरे वर्ल्ड की सीन होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड पर आर्यावर्त था और इसी पूरे संसार का चारों कोने का नाम आर्यावर्त के परिचायक नाम से अभी चिन्हित है। अभी भी संसार के पश्चिम में इंडियाना, संसार के उत्तर में वेस्ट इंडीज, संसार के पूर्व में इंडोनेशिया और संसार के दक्षिण में ये इंडिया इस बात का सबूत है कि ये जुनों युगों की तरफ एक छुपी हुई जुबान से इशारा कर रहे हैं। इसे यह साबित होता है कि आर्यावर्त की राजधानी जो गरुड़ा इस वक्त ग्रोजनी कहलाती हैं, उसका नाम गरुड़ा था और यहाँ पर सूर्यवंश की गादी लगती थी, यूनाइटेड किंगडम। बाद में इसकी गादी अरिप्पा हुई, फिर बाद में इसका यूरोपा गादी हुई, यूरोपा के नाम से अलग इलाका विकसित हो गया, बाद में अरिप्पा अलग इलाका हो गया, उसके बाद में इसकी फैराव पत्नी हुई, बाद में इसके नाम सब इलाका समित होता चला गया और सिर्फ मेवाड़ के सम्राट बन के रह गए। मेवाड़ के सूर्यवंशी जो एडम की संतान है, जिनके करेंथ नगर में पत्थर मिला था 1000 साल पहले, उसमें लिखा हुआ है कि एडम का जन्म भारत में हुआ। पूर्व का तीसरा पुत्र नाम ईश्वर था, वही एडम का जन्म बताया गया है।
और उसी ने आकर के वेदों को उन्होंने महसूस किया। 2 करोड़ वर्ष पहले सिंधु नदी के उद्गम स्थान में हिंदू पहाड़ की चोटी पर चारों वेदों का उसको समाधि में ज्ञान हुआ। तो उन्होंने आंखें मीच करके दोनों हाथ से 2 अलग अलग भाषाओं में 2 अलग अलग विषयों को लिपिबद्ध किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, इन चारों अलग अलग भाषा में और अलग अलग सब्जेक्ट को तैयार किया गया। ऋग्वेद को ब्राह्मी लिपि में, यजुर्वेद को नागरी लिपि में, सामवेद को प्राकृत लिपि में, अर्थवेद को पाली लिपि में लिखा गया। ये चारों वेद बाद में खलीफा ने अपने अंडर में कर लिया और लेके चले गए जर्मनी में। आज जर्मनी मिस्र के अंदर में है चारों वेद वहाँ से। हाँ, वहाँ है। और यहाँ जो वेद है वो डुप्लीकेट वेद लिख करके यहाँ पटक दिया, जो किसी काम के नहीं है। और उसमें जो हल्का फुल्का कुछ काम के वाक्य भी हैं तो इतना वो भ्रमित क्लिष्ट कर दिया गया जो बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे कि 1 क्विंटल दूध के अंदर 1 बूंद भी अगर तेजाब गिर जाए तो भी जहर के बराबर हो जाता, किसी काम का नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार ये इतना क्लिष्ट हो चुका है। तो ये आपको मैं इतिहास बताया कि महाराणा प्रताप ने क्यों संघर्ष किया, किसी लिए किया। महाराणा प्रताप 9 खंड धरती के प्रतिपाल, हिंदवाणी सूरज, आर्य कुल के कुलभूषण थे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, आन बान की रक्षा के लिए उन वैसी दरिंदों के बजाय एक दिन भी चैन से नहीं बैठ सके, न खा सके, न सो सके। मगर उन्होंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी, न चैन से बैठूंगा, न सोऊंगा, महलों को छोड़ करके जंगली कंदरा में रह लूंगा, स्वादिष्ट व्यंजनों को छोड़कर घास फूस खा लूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं उस दरिंदर कौम को जिन्होंने मेवाड़ की जिद पर हाथ डाला है, जिन्होंने भारत की आन बान शान में आग लगाई है, जिन्होंने वैदिक संस्कृति का उल्लंघन किया है। सत्यम शिवम सुंदरम एवं शतावनेशति प्रणवंतो विश्व आर्यम। जय हिंद, जय मेवाड़, जय प्रताप, वंदे मातरम।